मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका घर अल्लाह ताला की रहमतों से भरा रहे, उस घर में बरकत हो, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो और हर तरह से सुकून और राहत का माहौल हो। लेकिन बहुत से लोग इस बात से गाफिल होते हैं कि सिर्फ मेहनत करने और पैसा कमाने से बरकत नहीं आती। असली बरकत तो तब आती है जब हमारा घर इस्लामी उसूलों पर कायम हो, जहां अल्लाह ताला की इताअत की जाती हो और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नतों की पैरवी की जाती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे। इसलिए सबसे पहली और अहम चीज़ जो है हर मुसलमान को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, वो है कुरान मजीद। लेकिन सिर्फ रखना काफ़ी नहीं है, उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, उस पर अमल किया जाए और घर के बच्चों को भी इसकी तालीम दी जाए। तभी वो घर नूर से भर जाएगा और शैतान वहाँ से दूर भाग जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है तहारत और सफाई। अल्लाह ताला को पाकीज़गी पसंद है। हदीस शरीफ में आता है, पाकीज़गी आधा ईमान है। जिस घर में सफाई का एहतमाम किया जाता है, जिस जगह वुज़ू किया जाता है, जहाँ निजासत यानी कि नापाकी और गंदगी नहीं होती, वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं और शैतान उस घर में नहीं टिकता। हमारे घरों में अक्सर हम साफ़ सुथरी सजावट पर तो तवज्जो देते हैं, मगर असल तहारत यानी कि असल पाकी यानी शरई पाकीज़गी को नज़रअंदाज कर देते हैं। वुज़ू का एहतमाम, कपड़ों की सफाई और घर को हर किस्म की नापाकी और निजासत से पाक रखना, ये सब बरकत के रास्ते खोलते हैं। तीसरी चीज़, इत्र और खुशबू। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी और आपने फरमाया कि मुझे दुनिया की तीन चीज़ें पसंद आईं। औरतें, खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। इसलिए घर में अगर अच्छी खुशबू हो तो ये सिर्फ एक सांस लेने की राहत नहीं है, बल्कि ये रहमत का सबब है। इससे घर का माहौल रूहानी बनता है, दिल को सुकून मिलता है और फरिश्ते खुशबू वाले माहौल को पसंद करते हैं। चौथी चीज़ है मिसवाक, जिसे आप छोटा ना समझें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपने हर नमाज से पहले मिसवाक की बहुत तालीम दी है। घर के हर फर्द यानी कि हर मेंबर को मिसवाक की आदत होनी चाहिए। ये सिर्फ दांतों की सफाई नहीं करती, बल्कि एक मुबारक अमल है जो फरिश्तों को मोहब्बत दिलाता है और इंसान के अमाल को पाक बनाता है। पांचवी चीज़ है तस्बीह और अल्लाह का ज़िक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को याद करने वाली ज़ुबान, उसका शुक्र अदा करने वाला दिल और उसे याद रखने वाली बीवी, ये तीन चीज़ें दुनिया की नेमतों में सबसे अफजल हैं। जब घर में अल्लाह का ज़िक्र होगा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये आवाज़ें गूंजेंगी तो उस घर में सुकून, बरकत और रहमत का नुज़ूल यकीनी है। छठी चीज़ है मेहमान नवाजी। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि मेहमान को इज्जत दी जाए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हदीस में आता है कि जो अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपनी मेहमान की इज्जत करे। घर में जब मेहमान आता है तो वो अल्लाह की रहमत लेकर आता है। अगर हम उसकी इज्जत करते हैं, उसे अच्छा खाना देते हैं, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो अल्लाह ताला उस घर में बरकत देता है। सातवीं चीज़ है हदीस और इस्लामी किताबें। जिस घर में इल्म होता है, वहाँ गुमराही नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दीनदार बने और हमारा घर इस्लामी तालीमात से रोशन हो, तो घर में सही हदीसों की किताबें, सीरत की किताबें और बच्चों के लिए आसान इस्लामी किताबें ज़रूर रखी जानी चाहिए। इससे दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों बढ़ते हैं। आठवीं चीज़ है सादगी। घर में इसराफ यानी कि दिखलावा और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जो थोड़े में राज़ी हो जाता है, उस पर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। जब हम नुकसान देने वाले खाने पीने और पहनावे और साज सज्जा में फजूल खर्ची से बचते हैं और सादा ज़िंदगी अपनाते हैं, तो हमारे घरों में न सिर्फ बरकत आती है, बल्कि झगड़े, हसद और दिल की सख्ती भी दूर होती है। नवी चीज़ है नमाज का पाबंद माहौल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। अगर घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती तो फिर वहाँ शैतान का डेरा होता है। लेकिन अगर घर का हर फर्द, हर मेंबर नमाज का पाबंद हो, मर्द मस्जिद जाएं और औरतें घर में जमात से नमाज पढ़ें,
تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کی دعائیں، شام کو قرآن کی تلاوت، یہ سب گھر کو جنت کا سایہ بنا دیتے ہیں۔ 10ویں اور آخری چیز ہے صبر اور شکر کا رویہ۔ انسانی زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں اور نعمتیں بھی، لیکن جو انسان ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، مشکل میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کبھی قلت نہیں ڈالتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنے گھروں میں شامل کر لیں، قرآن، صفائی، خوشبو، مسواک، تسبیح، مہمان نوازی، علم، سادگی، نماز اور صبر اور شکر، تو انشاءاللہ ہمارا گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا۔ برکت، دولت، سکون اور محبت کا ایسا ماحول بنے گا جو صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔